ऐसे। हेलो गाइस, अभी ऑफिस में आ चुका हूँ और काम चल रहा है। मतलब सब अपने अपने काम में बिजी हैं। लेकिन आज सुबह सुबह जैसे मतलब पता चला था, आज एयर स्ट्राइक की थी इंडिया ने पाकिस्तान पे। तो ये बैड न्यूज़ है, क्योंकि इसमें क्या होता है मालूम, गरीबों के और मतलब नॉर्मल लोगों के घर बर्बाद होते हैं, उनको जान का और माल का नुकसान होता है। तो वॉर कहीं पे भी सही नहीं है। वॉर से तो जितना बचा जा सकता है ना, उतना बच लें तो ज़्यादा अच्छा है। मेरा ओपिनियन तो यही है। और इसके लिए मतलब फिर जब हम इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करेगा तो फिर पाकिस्तान भी उसका जवाब देगा ही। और फिर भी किसी ना किसी के मतलब घर का, जान का, माल का नुकसान होगा। तो वॉर तो मैं समझता हूँ कि मेरा ओपिनियन तो नहीं है कि वॉर होनी चाहिए। लेकिन हाँ, आतंकी जो संगठन ये गलत काम करते हैं, मतलब जो पाकिस्तान के लोग हों या फिर मतलब कहीं के भी लोग हों, वट एवर, इंडिया हो या पाकिस्तान हो, कहीं के लोग हैं वो नॉर्मल बेगुनाह लोगों पे जो जुल्म करते हैं, उनको मारते हैं, तो वो तो गलत है। उसके साथ तो मतलब फिर करना चाहिए, उसके साथ तो मतलब फिर उसको जवाब देना चाहिए। लेकिन इस तरह से वॉर होना बहुत गलत है। तो मैं तो इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि वॉर होना चाहिए। जैसे भी हो इसका सुलह हो जाए, फाइनल हो जाए, लेकिन वॉर ना हो, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला हो जाएगा अगर वॉर होती है तो। अगर वॉर वॉर की कंडीशन होती है, क्योंकि सुबह में जैसा देखा था कि इंडिया ने पाकिस्तान को काफ़ी सारे मिसाइल दाग दिए, तो उसका रिटर्न रिप्लाई भी आने वाला है। अब उसका वेट करना है। तो जो मतलब पॉलिटिशियंस या मतलब बड़े लेवल के लोग होते हैं, बिजनेसमैन, उनको कोई, किसी को भी मतलब कोई लॉस, कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान होता है तो आम जनता को होता है, वो पाकिस्तान की हो, इंडिया की हो, या मतलब अभी जो चल रहा था इसराइल और आपका फिलिस्तीन का। तो उसमें भी आपने देखा होगा, फिलिस्तीन को लॉस हुआ, इसराइल को लॉस हुआ, वहां की आम जनता को लॉस हुआ, वहां के नागरिकों को लॉस हुआ, आर्मी का लॉस हुआ। मतलब उसमें लॉस जो होता है वो आम जनता का लॉस होता है। किसी के बेटी मरती है, किसी का भाई मरता है, किसी की माँ जाती है, किसी का बाप जाता है। तो वॉर के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, वॉर नहीं होनी चाहिए। और बाकी सब अपना ख्याल रखें, खैर आफियत से रहें। इस आज मतलब बड़ा अजीब सा लगा था ये सुनने के बाद। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग, बच्चे भी घायल हुए हैं, 4-5 बच्चे घायल हुए हैं। और कुछ मतलब एक तो पूरे 10 लोगों का घर था, वो पूरा ही मतलब डमोलिश हो गया, पूरा घर ही बर्बाद हो गया उन लोगों का। और वो पूरे लोग हॉस्पिटलाइज हैं। मतलब जान तो नहीं गई है, किसी की जान का लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन चोट बहुत आई है सब लोगों के। तो इस तरह से यहाँ पे भी हो सकता है। फिर मतलब रिप्लाई अगर पाकिस्तान इस चीज़ का करेगा तो फिर इंडिया में भी ये चीज़ हो सकती है। तो उस चीज़ से सेफ रहें, सब अपना अपना ख्याल रखें। और अगर वॉर की कंडीशंस होती हैं तो उससे बचने का भी मतलब सेफ जगह पे जाएं। किसी के घर में अगर बेसमेंट है तो बेसमेंट में चले जाएं, या फिर टनल है कोई आसपास में तो उसमें रहें। फ्लाईओवर्स हैं तो उसके नीचे रहें। तो मतलब पहली बात तो ये होना ही नहीं चाहिए, अगर होता है तो फिर सेफ जोन में चले जाएं। तो मेरा तो यही मैसेज है। तो खैर, मेरा काम हो गया खत्म, अभी 6 बज रहे हैं, तो हम चलते हैं घर। नमाज पढ़ी है मगरिब की, और अब चलते हैं घर, क्योंकि घर जाने का टाइम आ गया। तो वॉर से सेफ रहें। वॉर ना ही हो तो बहुत अच्छा है, इंडिया पाकिस्तान दोनों आर्मी के लिए मेरा तो मैसेज है। और यहाँ के पॉलिटिशियंस के लिए भी, हमारे पीएम मोदी जी के लिए भी, क्योंकि मतलब ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए सुकून, अमन, शांति रहे। वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सब सुकून से भाईचारे से रहो। मेरा तो यही मैसेज है।